students, in previous class we were discussing about the perfect competition market and monopoly market. In this class we will learn about the monopolistic competition market. Okay, I hope last lecture were clear to all of you. So now we are going to start our next topic. This is monopolistic competition market. First of all, we see the meaning of monopolistic competition market. After examining the two extreme market structure, क्या क्या मार्केट का स्ट्रक्चर हमने देख चुके हैं. मोनोपोली कंपटीशन मार्केट हमने देखा और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखा. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मार्केट है वो कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो है वो आपका दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है. किसका, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का और मोनोपोली मार्केट का. इन दिस मार्केट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. इस मार्केट में क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं, या तो सिमिलर प्रोडक्ट या फिर डिफरेंशिएटेड जो प्रोडक्ट हैं उनको क्या करती हैं, सेल करती हैं. दे आर क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर. बट वो क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, सब्सिट्यूट होती हैं. इट मीन्स अगर आपका टी का प्राइस राइज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको सब्सिट्यूट कर देते हैं. किससे, कॉफ़ी से. इसलिए आपके पास क्या है, सब्सिट्यूट अवेलेबल है ना. सो टी एंड कॉफ़ी बोथ आर सब्सिट्यूट टू ईच अदर. ओके, तो मार्केट ऑफ प्रोडक्ट लाइक सोप, टूथपेस्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो ये क्या है आपका, जो इस तरीके के जो मार्केट होते हैं लाइक सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये आपके किसी कौन से कंपटीशन मार्केट के एग्जांपल हैं, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इट मीन्स दोनों का मिक्सचर हो गया है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का भी और मोनोपोली मार्केट का भी. इट मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट भी सेल होगा और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी. मोनो प्लस कॉम्पिटिशन, मोनो प्लस कॉम्पिटिशन इक्वल क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. Under monopolistic competition, each firm is the sole producer of a product, brand or product. Okay, now we are going to see some examples of monopolistic competition like toothpaste market. When we walk into a departmental store to buy toothpaste, you will find a number of brands like Pepsodent, Colgate, Neem, Babool, etc. जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको बहुत सारी टूथपेस्ट जैसे कि आपको बहुत सारी ब्रांड्स देखने को मिलेगी लाइक पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, नीम, बबूल. तो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज़ नोन एज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट वेयर वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो नाउ वी विल सी some features of monopolistic competition market. Okay, so first one is large number of sellers. क्या है फर्स्ट फीचर आपका, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स भी होते हैं आपका. आप ये भी बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पर आपको आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ तो आप चाहे कोई सोप ले रहे हैं या कोई टूथपेस्ट हो गया या कोई शैम्पू हो गया, तो बहुत सारे सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर सीन इन दिस market. This is the first feature of monopolistic competition market. Here we see large number of buyers and seller. Okay, second one is product differentiation. क्या देखने को मिलेगा आपको, product differentiation. Like प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन आपको मिल जाएगा, या तो किसी ने क्या कर दिया, कुछ ब्रांड मतलब आपने कुछ न्यू ब्रांड ले लिया, या कुछ जो आपका प्रोडक्ट था उसमें कुछ क्वालिटी अलग कर दी, कुछ पैकिंग आपकी क्या कर दी, अलग कर दी. तो आपको क्या में देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है. ठीक है, जो आपके गुड्स या कमोडिटीज़ जो सेल होती हैं इस मार्केट में वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. ठीक है, लाइक उसकी पैकिंग आप कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं. आपने उसको क्या कर दिया, कुछ शेप अलग दे दिया. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आर सीन इन दिस मार्केट. नेक्स्ट वन इज़ थर्ड वन, सेलिंग कोस्ट. सबका जो सेलिंग कोस्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. बिकॉज सब लोग अपना क्या करना चाहते हैं, एडवर्टीज़मेंट करना चाहते हैं. एडवर्टीज़मेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, कुछ न्यू आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं लाइक बाय वन गेट वन. और जो भी फर्म्स आपको अच्छा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं या फिर जो अच्छी आपको क्वालिटी की या अच्छी गुड्स चीप रेट पर होगा और उसकी ब्रांड भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी क्या होगी, बेस्ट होगी,
लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करती हैं सब फर्म्स और कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट्स वगैरह प्राइजेस जो होते हैं उनके क्या कर दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत जब गिफ्ट्स आपको या बाय वन गेट वन जब मिलता है थोड़ा बहुत प्राइस उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सबकी सेलिंग कॉस्ट जो होगी फर्म की वो आपको क्या देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। फोर्थ वन इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो यहाँ पर जो फर्म होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं, कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म मार्केट से इजीली आउट हो सकती है। उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, ना किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन होता है, ना गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेने की आपको नीड होती है। इजीली फर्म मार्केट में एंट्री भी कर सकती है जब उसको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है इस बिज़नेस में, तो वो एंट्री भी कर सकती है फर्म, और जहाँ लगता है कि अब हम लॉस हो रहा है हमें, तो वो क्या कर सकती है, इजीली एग्जिट भी कर सकती है मार्केट से। तो मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो फोर्थ फीचर है वो क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इजीली फर्म एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज क्या देखने को मिलता है यहाँ पर आपको, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर आपको जो नॉलेज है, जो बायर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता कि क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, और मैनी सेलर्स हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी ब्रांड की क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो उसका प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको कितना पता होगा, लाइक टूथपेस्ट की जो ब्रांड हो गई उसमें 2 या 3 आपको टूथपेस्ट की जो ब्रांड है उनके प्राइजेस पता होंगे, या जो भी आप सोप यूज़ करते हैं उनका पता होंगे। लेकिन मार्केट में जितने भी सोप क्वालिटी जो ब्रांड है आपका सेल हो रहा है, या जो भी आपका शैम्पू हो गया और जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में सेल हो रहा है, सबका आपको प्राइस पता हो ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है। तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, कि बायर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता कि मार्केट में एग्जैक्ट प्राइस इस कमोडिटी का कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नॉन प्राइस कंपटीशन। कैसा कंपटीशन देखने को मिलता है यहाँ पर, नॉन प्राइस कंपटीशन। आप क्या कर सकते हैं कि आप प्राइस में चेंज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कर सकते हैं। कैसे, आपने गिफ्ट्स दे दिए, लकी ड्रॉज दे दिए, ठीक है, या फिर पैकिंग अट्रैक्टिव कर दी, ठीक है, या आपने कुछ और उसके साथ फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो नॉन प्राइस कंपटीशन देखा जाता है। कैसा कंपटीशन है कि प्राइस तो क्या रहेंगे यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड हो रही हैं या और जो बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बेसिस पर क्या देखा जाता है, इस मार्केट में कंपटीशन देखा जाता है। और प्राइस कैसे रहेंगे आपके, स्टेबल कांस्टेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, सेवन्थ, प्राइसिंग डिसीजन। प्राइस डिसीजन जो है वो प्रोड्यूसर खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है कि वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। वो क्या है, फ्री है प्रोड्यूसर। ठीक है, वो क्या कर सकता है, खुद ही अपने प्राइस को क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो these all are the features of monopolistic competition market. First one is large number of buyers and seller. Okay, second one is product differentiation, third one is selling cost, fourth one is freedom of entry and exit, next lack of perfect knowledge, next क्या है, non price competition, and next one is pricing decision. Now we see the demand curve under monopolistic competition market. कि demand कर्व किस तरीके का होता है कि प्राइस में चेंज होने पर उसका क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व देखते हैं कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में आपका डिमांड कर्व कैसा होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, ये डिमांड कर्व आप देखेंगे तो आपको ईजिली, जो आपने टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व देखे थे, ठीक है, जब हमने डिमांड और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने अच्छे से पढ़ा था, तो आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कौन सा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे आप बताएंगे। मैं तो आपको बता ही रही हूँ, लेकिन अगर मैं आप देखना चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो कितने अच्छे से देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करेंगे कि ये कौन सा डिमांड कर्व है। ठीक है, और ये जो डिमांड कर्व है वो आपका क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जब हमारा प्राइस ओपी था, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओ एक्स एक्सिस पर तो मैंने आपको आउटपुट रिप्रेजेंट किया हुआ है और ओ वाई एक्सिस पर मैं आपको प्राइजेस को शो कर रही हूँ। ठीक है, जब प्राइस ओपी था, व्हेन प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी डिमांडेड कितना था आपका, ओ क्यू। जब आपका प्राइस रिड्यूस हो गया ओपी टू ओपी वन, ठीक है, जब प्राइस आपका रिड्यूस हो गया ओपी टू ओपी वन, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ओ क्यू टू ओ क्यू वन।
क्योंकि प्राइस रिड्यूस होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है ना, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका डिमांड कर्व, और यही आपका क्या है, इसे हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो प्राइस के बीच में जो चेंजेस हैं, पी और P1 के बीच में जो चेंज है वो क्या है, कम है, लेकिन जो क्वांटिटी के बीच में जो चेंजेस आए हैं वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो P और P1 का जो डिफरेंस है वो कम है, और क्वांटिटी का जो डिफरेंस है ओ जो Q और Q1 का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होगा उसका स्लोप डाउनवर्ड होगा, लेकिन वो कैसा होगा, मोर इलास्टिक होगा। इट मीन्स E ग्रेटर दैन 1। E ग्रेटर दैन मीन्स क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, ठीक है। तो E ग्रेटर दैन 1 का मीन हो गया कि प्राइस में तो कम चेंजेस आएंगे, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कैसा चेंजेस देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। किसके कंपैरिजन में, प्राइस के। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज जो टॉपिक हमने कवर किया है दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो है वो आपका किससे मिलकर बना है, दोनों से। किससे, परफेक्ट से भी और मोनोपोली से भी, ओके। फिर हमने क्या देखा था, इसके एग्जाम्पल से किए थे कुछ। फिर नाउ वी सी the features of monopolistic competition market, and then after that we see the demand curve under monopolistic competition market, okay। अब मैं आपको न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर देती हूँ, ओलिगोपोली मार्केट। कोई बात नहीं, अगर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो कोई बात नहीं, मुझे ये आपका टॉपिक मैं कवर कर देती हूँ, बिकॉज मैंने आज ये आपको कवर कराया था क्लास में। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओलिगोपोली मार्केट। तो व्हाट इज़ ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट जो ओलिगोपोली वर्ड, जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है, ओके। एंड इट इज़ मेड बाय टू वर्ड, ओलिगी एंड पोलियन। हेयर ओलिगी मीन्स फ्यू एंड पोलियन मीन्स सेलर। इट मीन्स ओलिगोपोली मार्केट जो है वो आपका वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, एंड इट इज़ मेड बाय टू वर्ड, ओलिगी एंड पोलियन। हेयर ओलिगी मीन्स फ्यू एंड पोलियन मीन्स सेलर। इट मीन्स इस मार्केट में आपको क्या देखने को मिलते हैं, फ्यू सेलर्स, ओके। कैसे सेलर होंगे ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में, देयर आर ओनली अ फ्यू सेलर्स, दो सोल्ड होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। वो कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इट मीन्स होमोजीनियस मीन्स सिमिलर भी, और कैसे हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ओलिगोपोली मार्केट में आपको फ्यू फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, इजीली काउंट भी कर सकते हैं। इट मीन्स काउंटेबल फॉर्म्स होती हैं। लाइक आप कार का मार्केट देख लें, एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम रिलेट कर लेते हैं कि कार मार्केट जो है उसमें आप देखेंगे मिनिमम आपको कितना, मैक्सिमम आपको 10 to 15 जो कंपनीज़ होंगी, जो कार की ब्रांड होंगी जो सेल कर रही हैं कंपनीज, वो कितनी होंगी, 10 to 15। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, ईजिली काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है ना। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, ओके। नाउ वी सी द सम एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, like car market, automobiles market, cement, steel, aluminium, etc. These all are the examples of oligopoly market, okay. Here we see term duopoly. So first of all we know about what is the meaning of duopoly. Duopoly means in which there are exactly two seller, okay. Duopoly is a special case of oligopoly in which there are exactly two sailors. Duopoly क्या होगा, कई बार आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि what is duopoly market. Duopoly market is that where there are only two sailors, okay. जहाँ पर कितने सेलर्स होंगे, आपके 2 सेलर्स होंगे, वो आपका कौन सा मार्केट होगा, डिओपोली मार्केट। अंडर डिओपोली में आपका क्या होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। बार बार बता चुकी हूँ, होमोजीनियस प्रोडक्ट आर दोज आर सिमिलर, एंड सब्स्टिट्यूट मीन्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, ओके। सब्स्टिट्यूट मीन्स जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको इन छोटे छोटे टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर लेना होगा, ओके। नाउ वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल
I'm going to skip this topic. Okay, types of oligopoly. First of all, we see the features of oligopoly market, and after that, we will discuss about the types of oligopoly market. Okay, so now first we see the features of oligopoly market. फीचर्स क्या हैं ओलिगोपोली मार्केट के? फर्स्ट वन इज़ फ्यू फर्म्स. ओके, आपको जो मीनिंग बताया था उसी में ही क्लियर हो गया था कि हेयर वी सी ओनली फ्यू फर्म्स होती हैं जो कि या तो होमोजीनियस या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, सेल आउट करती हैं. ओके, सो इन ओलिगोपोली मार्केट वी सी ओनली फ्यू फर्म्स. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंटरडिपेंडेंस. फ्यू फर्म्स हैं और सभी फर्म्स आपस में एक दूसरे पर क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती है. लाइक कार के अगर एक ब्रांड ने अपने प्राइजेस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो दूसरी जो कार की जो ब्रांड है उसको भी अपने प्राइजेस को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा. बिकॉज इफ़ इट वॉन्ट टू ही वॉन्ट टू, मतलब जो भी कंपनी है अगर वो एग्जिस्ट करना चाहती है मार्केट में तो उसको भी अपने प्राइजेस को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा. ही शुड रिड्यूस देयर प्राइजेस ऑल्सो. इट मीन्स जो फर्म है उसका जो ऑनर है उसको भी अपने प्राइजेस को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स. इस मार्केट में क्या देखने को मिलता है आपको, बैरियर्स लगे होते हैं. वाई व्हाट इज़ द रीज़न? ठीक है, क्योंकि हमने औरों में तो देखा था, अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देख के आए कि देयर आर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि बैरियर्स हैं. वाई, व्हाट्स द रीज़न? रीज़न इज़ बिकॉज ओलिगोपोली मार्केट में वही फर्म्स एंटर कर सकती हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, जिनके पास मशीन्स होगी. लाइक आप कार मार्केट का एग्जांपल से इसको रिलेट करते हैं. ठीक है, आप कार मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये तो है नहीं कि आप 3 लाख 4 लाख रुपीज़ में आप अपने जो बिज़नेस है उसको ईजिली सेटअप कर लेंगे. इसके लिए आपको ऐसा मार्केट है जहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं और सेलर भी वही होते हैं जिनके पास या तो मनी ज़्यादा होगी, कैपिटल होगी बहुत ज़्यादा. ठीक है, या जिसके पास मशीन्स होंगी या फिर जिसके पास लैंड होगा, वही फर्म इस मार्केट में क्या कर सकती है, एंट्री कर सकती है. तो बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स क्या लगे होते हैं, बैरियर्स हैं कि ईजिली जो फर्म्स हैं वो मार्केट में एंटर नहीं कर सकती. इफ़ दे हैव enough capital, machines, land, then they can easily enter in this market. Okay, now next feature of oligopoly market is role of selling cost. जैसे सेलिंग कोस्ट आपने देखा कि वहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं. यहाँ पर भी फर्म्स में आपस में कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ठीक है, जो आपको अच्छी क्वालिटी की ब्रांड की गुड्स प्रोवाइड करा रहा है, उसी की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो सेलिंग कॉस्ट भी सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेचर ऑफ प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था या तो क्या हो गया आपका, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर हिट्रोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स क्या हो गया, सिमिलर, और हिट्रोजीनियस मीन्स क्या हो गया, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट. ठीक है, तो फर्म जो गुड्स को सेल कर रही है इस मार्केट में, जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, होमोजीनियस भी हो सकता है या फिर हिट्रोजीनियस भी हो सकता है. इट मीन्स डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी वो क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका, इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व. जो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है ना वो डिटरमाइन नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ ही फर्म्स होती हैं और जो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तो नहीं पता लग पाता कि किसका प्राइस में चेंज होने पर किसकी डिमांड में कितना इफेक्ट हुआ. तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. जैसे हमने मोनोपोलिस्टिक में भी देखा था, मोनोपोली में भी देखा था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी देखा था, लेकिन ओलिगोपोली मार्केट में आपका डिमांड कर्व नहीं होता है. नेक्स्ट क्या आपका, ग्रुप बिहेवियर. सब कलेक्टिवली क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं इस मार्केट में. ठीक है, तो कैसा होता है सबका, ग्रुप, इट मीन्स कलेक्टिवली दे डिसाइड द प्राइस. नेक्स्ट क्या है आपका, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मीन्स कि प्राइस के बिना कंपटीशन होता है, जो अच्छी फैसिलिटी देगा, जो अच्छे क्या कर रहा है, आपको अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड कर रहा है. लाइक किसी कंपनी ने कह दिया कि आप मेरे प्रोडक्ट जो है, मेरी ब्रांड का प्रोडक्ट का क्या करें, मेरी कार परचेज़ कर लो, उसके लिए आपको EMI 0 पे करनी होगी. लाइक हम कोई भी जब प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो हम उसका
जो होल अमाउंट होता है वो नहीं पे कर पाते, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम मंथली कुछ ना कुछ पैसा क्या कर देते हैं, देते हैं, और उसके लिए जो वो कंपनी है वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन उस कार कंपनी ने क्या कहा कि आप मेरा ब्रांड खरीद लें, आप मेरे ब्रांड की कार ले लें, मैं आपसे कोई भी EMI नहीं लूँगी। तो यहाँ पर प्राइस के अलावा कंपटीशन देखा जाता है कि कौन कितनी फैसिलिटीज़ आपको, कौन ब्रांड अच्छी क्वालिटी की गुड दे रही है, क्या उसके अंदर अच्छे फीचर्स हैं, क्या उसने बेनिफिट्स दिया है आपको, क्या डिस्काउंट पे किया है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। These all are the features of oligopoly market. First one is few firm, next one is interdependence, third one is barriers to entry of firm, next one is role of selling cost, next one is nature of product, next is indeterminate demand curve, और next one is group behavior, और eighth one is known price competition. Now we are coming to our topic, that is types of oligopoly market. So in this market we will discuss about the types of oligopoly market. So first type of oligopoly is pure or perfect oligopoly. It means in this market homogeneous products are sold by these firm. It means pure or perfect oligopoly is that market where we will see only homogeneous product. कैसे product होंगे यहाँ पर? homogeneous, जो कि क्या होंगे? similar होंगे. That is pure or perfect oligopoly market. Okay, this is the type of oligopoly market. Now second one is imperfect or differentiated oligopoly. It means in this market the firm sold differentiated product. ओके, कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे. इट मीन्स हिट्रोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे. दिस इज ऑल्सो द part of oligopoly or type of oligopoly market, that is imperfect or differentiated oligopoly market. Third one is collusive oligopoly. So what is collusive or non collusive oligopoly? जब फर्म्स म्यूचुअली क्या कर लेती हैं, प्राइस डिटरमाइन कर लेती हैं. लाइक आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक कौन हो गया, आपकी कैब्स होती हैं, लाइक ओबर और जो ओला होता है और ऊबर, जो भी आपकी कंपनीज होती हैं, इन्होंने क्या कर लिया कि कोई तो 7 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज कर रहा था रेट, और कोई कर रहा था 10 रुपीज़ पर किलोमीटर. ठीक है, अब जो कम चार्ज कर रहा था उसको तो लॉस हो रहा था. ठीक है, अब दूसरे बंदे को भी क्या करना पड़ रहा था, वो दूसरी कंपनी को भी उसके चक्कर में कम चार्ज करना पड़ा था. दोनों ने कलेक्टिवली क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि हम 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज करेंगे. ठीक है, तो दोनों ने म्यूचुअली क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन को तो रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा जिससे कि, और हम अपना एक प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं जिससे कि ना तो कोई इस 10 रुपीज़ से ज़्यादा कर सकता है, ना ही इस 10 रुपीज़ से कम कर सकता है. अब आप या तो ओला से जाएं या ऊबर से जाएं, आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, 10 पर kg ही देना पड़ेगा, कि पर जो किलोमीटर है वो आपका कितना चार्ज होगा, 10 रुपीज़. ओके, तो ये तो हो गया कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, जहाँ पर आपका जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो कैसा होता है, कलेक्टिवली फर्म कोऑपरेटिवली क्या कर लेती हैं, प्राइस डिटरमाइन कर लेती हैं, और जो कंपटीशन होता है यहाँ पर उनको फेस नहीं करना होता. नेक्स्ट है आपका नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली. नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या देखने का मिलेगा, कंपटीशन. इट मीन फर्म्स आपस में क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं. मैं 7 का बेचूँ, 8 का बेचूँ, ये मेरी मर्जी है, या तो मैं 7 रुपीज़ की बेचूँ कोई भी प्रोडक्ट हो गया, या मैं 8 की बेचूँ या 10 रुपीज़ की, ये मेरी मर्जी. तो यहाँ पर फर्म्स आपस में क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं, ना कि कलेक्टिवली क्या करती हैं, प्राइस डिटरमाइन करती हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. फर्स्ट वन इज़ प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, नेक्स्ट वन इज़ इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, थर्ड वन इज़ कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, एंड फोर्थ वन इज़ नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली. ओके, so now we finished this chapter, and in next class we will discuss about the whole chapter, that is perfect, monopoly or monopolistic or oligopoly market. We will revise this chapter again in our next class. Okay, so if you face any problem regarding this video, you can call me or message me, or complete your work time to time and send me time to time. Okay, thank you, have a nice day.